नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से घोगड़ीपुर पुल से। आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक नशेड़ी ड्राइवर ये ट्रक लेकर यहाँ से जाता है। 100 से ज्यादा जो है उसकी स्पीड बताई जा रही है। अगर इस पुल की बात करें तो ये पुल जो है राउंड पुल है। अगर यहाँ से आपको निकलना है तो बहुत ही सावधानी से आपको निकलना पड़ेगा। किस तरह से नीचे जो घर है उनकी जान बाल बाल बची है। जी हाँ, आप अंदाजा लगाते हैं पॉलिश से भरा ये ट्रक किस तरह से जो इसके कट्टे हैं घरों की छत पर गिरे हुए हैं। घर लगभग आप देख सकते हैं दीवारें टूट चुकी है, शीशे टूट चुके हैं। अगर कोई नीचे रात को खड़ा होता तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जान क्या बच सकती थी। अगर मैं ट्रक के नंबर की बात करूं तो ट्रक का नंबर है HR67A3769। जी हाँ, ट्रक का ये नंबर है। बताया जा रहा है नशेड़ी ड्राइवर था और 100 से ज्यादा की स्पीड में वो यहाँ से चल रहा था। रात 10:30 के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा था कि पानीपत से त्रावड़ी जो है ये ट्रक जाना था। तो आप देख सकते हैं बीचों बीच जो इस तरह से ये ट्रक पलटा है। अगर ये ट्रक उस साइड पलट जाता तो क्या वो घर बच सकते थे? और रात के समय जो उसके अंदर परिवार सो रहे थे, क्या उनकी जान बच सकती थी? अगर जो ट्रक ड्राइवर है इसी तरह से नशे कर कर चलते हैं, दूसरों की जो जिंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से वो बर्बाद करते हैं। किसी का बेटा भी चला जाता है, किसी की बेटी, या फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये लगातार नशे की हालत में इस तरह से ट्रक चलाते हैं और दूसरों के ऊपर जो है उनकी जान का खतरा लेकर चलते हैं। जी हाँ, 100 से ज्यादा की स्पीड में ये ट्रक चल रहा था। पानीपत से त्रावड़ी ये जाना था और आप देख सकते हैं जो इसके कट्टे हैं भरे हुए पॉलिश से वो घरों की जो है छत पर गिरते हैं। नीचे तक आप देख सकते हैं गली में जाते हैं। कितनी ऊपर जो है ये पुल बना हुआ है, वहां से अगर गली में जो है बच्चे खेल रहे होते या अगर ये घर की जो है लेंटर तक छत तक भी जो है इसके बाहर से गिर सकती थी। तो सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये ट्रक यहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है। अभी भी जो है यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। जी हाँ, हादसा जरूर हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ये ट्रक अभी भी बीच में खड़ा हुआ है, अभी तक भी इसको हटाया नहीं जा सका है। रात 10:30 बजे से ये यहीं पर खड़ा हुआ है। अगर उस साइड से भी गाड़ियां आती है या इस साइड से भी गाड़ियां आती है, अभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप इन परिवारों की जान की कीमत आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो है छतों की दीवारें टूट चुकी है। अगर लेंटर टूट जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदर सो रहे परिवार की हालत क्या कुछ होती। जी हाँ, नशेड़ी ड्राइवर जो इस तरह से रहते हैं वो आप देख सकते हैं कि लोगों की जान को एक बड़ा खतरा अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर ये ट्रक किसी के ऊपर गिरता या नीचे गिर जाता, यहाँ से पलट जाता, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितने परिवारों की जो है जान इसमें जा सकती थी। ट्रक का नंबर मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूंगी, HR67A3769 जो है ट्रक का नंबर है। और बताया जा रहा है पानीपत से त्रावड़ी जाना था। पॉलिश से भरे इसमें कट्टे जो है लोड थे और अब मैं नीचे चलकर भी उनसे बातचीत एक बार करूंगी। और ये कट्टे आप देख सकते हैं गली में जाकर गिरे हुए हैं। नशेड़ी ड्राइवर को मौके पर जो बताया जा रहा है पकड़ा गया था। जी हाँ, सभी से अपील, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घोगड़ीपुर पुल से। सीएम सिटी करनाल की ये लाइव तस्वीरें रोजाना आपको दिखाते हैं। खबर को शेयर जरूर करते रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने ऊंचे पुल से जब ये कट्टे यहाँ पर गिरे होंगे, पॉलिश से भरे ये कट्टे हैं। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो परिवार सो रहे होंगे रात को 10:30 बजे ये हादसा होता है। उनको क्या कुछ लगा होगा कि किसी तरह से कोई बम फटा है। जी हाँ, एकदम से ये कट्टे नीचे गिरते हैं सारे कट्टे। अगर ये ट्रक यहाँ से पलट जाता तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जो यहाँ परिवार रह रहे थे, सो रहे थे, उनकी क्या हालत होने वाली थी। आपको ऊपर की दीवारें दिखाई कि किस तरह से दीवारें भी टूटी हुई है। जी हाँ, जो ये नशेड़ी ड्राइवर होते हैं किस तरह से इन लोगों की चेकिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी चेकिंग नहीं होती है। ये लोग नशा करके, ड्राइवर जो है नशा करके इस तरह से ट्रक चलाते हैं। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा ये अपने साथ लेकर चलते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रक ये लोग जो चलाते हैं और नशा कर कर ही चलाते हैं। अगर हाईवे पे जो हादसे होते हैं वो भी इन्हीं की वजह से होते हैं। आज जो ये हादसा हुआ है रात 10:30 बजे, मौके पर ड्राइवर को पकड़ा गया है कि नशेड़ी वो ड्राइवर था। 100 से ज्यादा की स्पीड में जो है वो ड्राइविंग कर रहा था और कैसे वो पुल के साथ भिड़ता है। ये ट्रक जो है नीचे गिरते गिरते बचा है।
सारा सामान जो है आप देख सकते हैं यहाँ गिरा हुआ है, ऊपर की छतें बिल्कुल टूट चुकी है। और अगर मैं यहाँ की बिजली की तारों की बात करूँ तो ये सारे इलाके की इस जो है बिजली भी गुल है, क्योंकि ये सारी तारें आपको यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही होगी। पॉलिश से लदा ये कट्टा है। बताया जा रहा है पानीपत से त्रावड़ी जो है ड्राइवर ने जाना था नशे की हालत में। ट्रक चलाते हैं, अगर उनके आगे कोई व्हीकल भी आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वो उसको उड़ाकर चले जाते हैं। और जब आप रात के समय ड्राइविंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ ये लोग ड्राइविंग करते हैं कि कोई गाड़ी कोई बाइक अगर इनके आगे आती है तो इस तरह से ये लोग नहीं छोड़ते। एक बार मैं इनके परिवार से बातचीत करूंगी कि कैसे हुआ ये पूरा हादसा, और रात को जब इस तरह से कट्टे उनकी छतों पर गिरते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छत भी गिर सकती थी। जी हाँ, जिस तरह से दीवारें टूटी है, शीशे टूटी है, उसी तरह से अगर छत टूट जाती तो सो रहे परिवार क्या उनकी जान जो है बच सकती थी या नहीं। एक बार तो यहाँ पर अब मैं इनसे बातचीत करूंगी। मैम, आपका घर है इधर? हाँ जी, मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे। तो ये तो एकदम रात को जैसे हमारे बच्चों को मैंने कहा था कि भी बेटे मेरे को ना चाय बना के दे दो, तो भी मैं चाय पी के सोऊंगी। तो बड़ी मेरी लड़की लाके, बीच वाली लड़की चाय लाके बना के मेरे को कमरे में दे के गई, और वो आके एकदम खिड़की के पास खड़ी मेरी लड़की, तो आके एकदम मतलब ये ट्रक आया था तो हमें नहीं पता कि भी ऐसा आस्था होएगा करके, तो लड़की एकदम खिड़की के पास खड़ी थी। वो मैंने बोला था, मैंने कहा खिड़की दरवाजा बंद कर दो बेटे, तुम जाके सो जाओ। तो लड़के खिड़की बंद करने आई तो ये एकदम गाड़ी धड़ूम से गिरा। बाकी मेरे हस्बैंड बच्चे सारे टीवी देख रहे थे यहाँ बैठ के। तो मैंने आवाज़ आई तो मेरी लड़की एकदम बहुत तेज़ खिलकी मारी है, रोने लग गई, वो घबराहट हो गया उसको। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा कोई बात नहीं, मत रो, मैंने लड़की को बोला। फिर ऐसे से इतना बताओ, ऐसे बड़े बड़े ट्रक अगर दारू पे क्या ऐसे हाईवे रोड ये स्पीड, अगर यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं तो किस लिए लगी है? एक सुविधा के लिए तो लगी है ना, जनता के लिए। पर ये लाइट नाम के लिए लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मान के चलो नशे में था ड्राइवर इतना दारू पी रखा था। आगे मुनक्का रोड पे वहाँ पर 2 पैक पिया करके बोला, वहाँ से अगर गाड़ी पी के अगर चलाते लेके आया, फिर यहाँ आके उसकी बात मतलब कंट्रोल नहीं हुआ तो यहाँ पर आके उसने गाड़ी तो मतलब छड़ी पे चढ़ा दिया उसने। कि हम ये कहते हैं लाइटें जो लग रही है इनकी सुविधा होना चाहिए। एक तो 2 ब्रेकर होनी चाहिए यहाँ पे, कोई चीज़ का तो सुविधा होना चाहिए। यहाँ पर इतना आते जाते सड़क है, चलो आज हम लोग के पास तो हमारा तो बचाव हो गया, बाकी और भी तो मतलब पब्लिक आते जाते हैं, उनको भी तो कुछ सुरक्षा होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम कहते हैं भी इन सब चीज़ के लिए थोड़ा सा भाई ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा कार्रवाई करे जाए इसके लिए। किसी को कोई चोटें तो नहीं आई? नहीं, चोट तो कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों की सबकी बचाव हो गई है। ये मेरी बड़ी लड़की है, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर रहती है रेंट पे, ये भी नीचे। मान के चलो मेरा तो छत बहुत दूर था, मेरी लड़की का छत तो बिल्कुल नज़दीक में था। अगर मान के चलो मेरा तो चलो बचाओ, उम्मीद इनका नज़दीक में थे, अगर इनके ऊपर गिरता तो इनसे क्या होता? हमारे बच्चों को तो आस्था हो ही जाता है ना कुछ जब। हाँ जी, नहीं दीवारें कुछ टूट गई है, कुछ हमारे पूरे खिड़की पे मतलब बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर आके एक बार हमारे रूम पे देख लीजिए, आके ऊपर आप देख सकते हैं जो भी कुछ है नुकसान हुआ, आप देख के मौके पर ड्राइवर को पकड़ा गया? हाँ, ड्राइवर तो पकड़ा गया, पुलिस ले गई है। बाकी जितनी भी है जो नुकसान हुआ आप आके ऊपर देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक ड्राइवर, नशेड़ी ड्राइवर रात को किस तरह से अपने साथ जो है इतना बड़ा जो है कह सकते हैं खतरा वो लोग लेकर चलते हैं। किसी की भी जान वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जब वो लोग नशे में होते हैं तो स्पीड भी क्या होगी, अगर वो लोग स्लो भी चलाएंगे तो भी किसी की जान जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से वो नशे की हालत में लग रहा था, इतने बड़े पुल से निकल रहा है, किस तरह से अगर ये ट्रक ही नीचे पलट जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की हालत क्या होनी थी। अगर कोई यहाँ खड़ा होता उसकी क्या हालत होनी थी। सभी से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। जी हाँ, सीएम सिटी, जहाँ पर कहा जाता है कि हर नाके पर पुलिस खड़ी होती है, तो क्या इन नशेड़ी ड्राइवरों की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घोगड़ीपुर पुल से। तो सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।